दोस्तों कल मुझे एक बच्चा मिला बीएससी फाइनल ईयर का। वो बोला सर आप फाइनल ईयर की वीडियो बनाओ ना प्लीज़। तो उस बच्चे की चेहरे की मासूमियत को देखकर मैंने हाँ तो भर दी कि चलो आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे, वो भी बीएससी फाइनल ईयर की फर्स्ट चैप्टर की। लेकिन आप सबको पता है कि मैं तो टीचर सिर्फ 12th क्लास के बच्चों तक का हूँ, मैं तो सिर्फ 12वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। तो मैं भी आज इस दुविधा में फंस गया कि कैसे ये वीडियो अपलोड करूँ। तो मेरी भी दुविधा और उस बच्चे की दुविधा का सोल्यूशन उस ऊपर वाले को ही करना होगा। आज तो उसे कुछ ऐसे बंदे को उतारना होगा, एक जो मेरी और उस दोनों की प्रॉब्लम को सोल्व कर दे। लो आ गया मेरे भाई, तो आ गया मेरे भाई, संभाल इन यार मेरे आका। तो मेरे यारों मेरे प्यारों, ना हो हैरान ना हो परेशान, क्योंकि लेकर आ गया हूं इस दुविधा का भी आज समाधान। तो आज हम इस वीडियो में रियल एनालिसिस यानी फाइनल ईयर की एक बुक होती है रियल एनालिसिस, उसका पहला चैप्टर की वीडियो अपलोड करने के लिए आ चुका हूं। तो रियल एनालिसिस का पहला चैप्टर है हमारे पास रेमान इंटीग्रल। तो रेमान इंटीग्रल में ये पार्टीशन क्या होती है, किसी भी पार्टीशन की नॉर्म क्या होती है, नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन, या किसी भी पार्टीशन की हम रिफाइनमेंट अगर हमें निकालनी हो तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। ये अपर सम लोअर सम क्या होते हैं, लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, बाउंडेड फंक्शन, इन सारी बातों का जवाब दूंगा इस वीडियो में। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा में। और इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के बीच में आपको यह भी बताऊंगा कि पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज का वो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसको एमडीयू सबसे ज्यादा प्यार करता है और हर बार उसे एग्जाम में उतार देता है। लो जी दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो पहला टॉपिक है हमारा, मतलब हम रियल एनालिसिस का पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है हमारे पास रेमान इंटीग्रल, बीएससी थर्ड ईयर का रियल एनालिसिस बुक का। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको एक बेहतरीन बात बता देता हूँ। बात यह है कि जो हमारा रेमान इंटीग्रल यानी जो पहला चैप्टर है हमारा इस बुक का, वो चैप्टर इस पूरी की पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि छोटा सा चैप्टर है और इस एक ही चैप्टर में यानी जो फर्स्ट चैप्टर है उस एक ही चैप्टर में हमारा पूरा का पूरा सेक्शन 1 क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। यानी एग्जाम में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन बनते हैं जिनमें से एक करना होता है, वो 2 के 2 क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर में से बनेंगे। यानी 3 एक्सरसाइज है हमारे पास, 1.1, 1.2 और 1.3। अगर कोई भी बच्चा 1.1 और 1.2 भी कर लेता है तो हमारे पास उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, यानी सेक्शन 1 उसका हो जाएगा खत्म। तो बात इतनी सी थी, तो आप सबको समझ चुके होंगे कि एग्जाम के भी आपसे भी हमारे पास रेमान इंटीग्रल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं रेमान इंटीग्रल को। तो रेमान इंटीग्रल को शुरू करते ही जो हमारा पहला टॉपिक होता है जिसको हमें क्लियर करते चलना है, एक टॉपिक के बाद एक टॉपिक हमारा दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो ये मत समझना कि पहला टॉपिक खो दिया तो अगला सीख लेंगे, अगला खो दिया तो उससे अगला सीख लेंगे, नहीं। पहला टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है, दूसरा टॉपिक तीसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ, चौथा टॉपिक हमारे इस तीनों टॉपिकों से जुड़ा हुआ है। तो पहले टॉपिक से लेकर आखिरी टॉपिक तक आपको ये वीडियो देखनी होगी। तो इस वीडियो की पहली एक्सरसाइज का पूरा काम करा दूंगा इसी वीडियो में। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। तो पहला टॉपिक है हमारा कि पार्टीशन, कि रेमान इंटीग्रल का जो पहला टॉपिक होता है वो हमारा नाम होता है पार्टीशन। इस पार्टीशन का मतलब क्या होता है? देखो, पार्टीशन को समझने से पहले हमें क्या सीखना होगा, इंटरवल सीखने होंगे कि ये इंटरवल का मतलब क्या होता है। अब देखो, इंटरवल का क्या मतलब होता है। इंटरवल हमने 11th 12th में ही सीख चुके होंगे। तो आपके मोहित जो सर है मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा के चैनल पर 11th 12th की बहुत ही बेहतरीन वीडियो अपलोडेड है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इंटरवल यानी 11th क्लास से 12th क्लास के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो फिर भी आपको बता देता हूं अगर नहीं सीखा हो तो इंटरवल का मतलब क्या होता है। देखो, इंटरवल का मतलब होता है कि कोई भी 2 पॉइंटों के बीच का इंटरवल, सीधी सी बात है, ए से बी के बीच का इंटरवल। अब हमारे पास 2 तरह के इंटरवल पाए जाते हैं, एक होता है हमारा क्लोज इंटरवल, दूसरा होता है हमारे पास ओपन इंटरवल। दूसरा क्या होता है? ओपन इंटरवल। ये होती है ओपन ब्रैकेट, ये होती है क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट यानी क्लोज इंटरवल क्या होता है कि ए और बी के बीच के एलिमेंट तो हमें लेने ही लेने होंगे और वहां पर हमें ए और बी भी लेना होगा। यानी हमारे पास 0 से लेकर 5 तक का कोई क्लोज इंटरवल दे रखा हो तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 तो हमें लेने ही लेने होंगे, लेकिन ये 0 से ले और 5 भी हमारा काउंट होगा, यानी 0 1 2 3 4 5। अगर ओपन इंटरवल आ जाए तो ओपन इंटरवल का मतलब अगर यही हमारे पास ओपन होता है, यानी इस तरह होता, तो हमें 0 और 5 के बीच के एलिमेंट लेने होते, 0 और 5 नहीं लेना होता। तो ये इतनी बकवास मैं कर क्यों रहा हूं, ये 11th 12th की बातें आपको बता क्यों रहा हूं जब आप फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं। तो फाइनल ईयर में आप बेशक पहुंच चुके हो, लेकिन इस पार्टीशन को समझने के लिए आपको ये इंटरवल समझना ही पड़ेगा। तो अब चलते हैं हमारे बेस्ट टॉपिक यानी पार्टीशन की तरफ। अगर पार्टीशन सीख लिया तो सारे टॉपिक हो जाएंगे क्लियर। तो पार्टीशन जो हमारा टॉपिक है वो बना है हमारा पार्ट से। किससे बना है? पार्ट से। अब इस पार्ट का क्या मतलब होता है, यानी हमारे पास कोई इंटरवल गिवन होगा और उस इंटरवल की ही हमें क्या निकालने होंगे, पार्टीशंस निकालने होंगे।
क्लियर है। जैसे हमने क्या मान लिया कि I1 या आई हमारे पास कोई क्लोज इंटरवल है ए से बी तक का, और उसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर है, क्योंकि जो क्लोज इंटरवल होता है वो हमेशा फाइनाइट दिया जाता है, क्योंकि ये भी हमारी प्रॉपर्टी वही 11th 12th वाली आ जाती है कि जो क्लोज इंटरवल होता है वो हमेशा हमारे पास एक फाइनाइट नंबर होता है, जिसमें हमारे ए और बी के बीच में, ए और बी हमारी क्या होती है, एक बाउंड्री दे दी जाती है, उसके बीच में ही सारे के सारे नंबर मौजूद होते हैं, क्योंकि जिस भी चीज की हमारे पास बाउंड्री होती है वो चीज हमारी क्या होती है, फाइनाइट होती है। बात क्लियर है। तो ए से बीच का कोई, ए और बी के क्लोज इंटरवल और एक फाइनाइट नंबर का हमने क्या ले लिया, एक इंटरवल ले लिया। तो इस पार्टीशन का मतलब क्या है, पार्टीशन का मतलब है किसी भी इंटरवल के हमें सब इंटरवल निकालने होंगे, सब इंटरवल का मतलब उसके पार्ट निकालने होंगे, ये मतलब होता है हमारा किसी भी पार्टीशन का। बात समझ में आ गई। अब इस सब इंटरवल का मतलब क्या होता है, तो पार्टीशन को डिनोट करने के लिए, पार्टीशन के पार्ट बनाने के लिए हम पी को डिनोट करते हैं कि ए इज इक्वल टू, पहला नंबर इज इक्वल टू एक्स नोट x1 x2 डैश 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 xr-1 xr डैश 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 xn इज इक्वल टू b। ये हमारी क्या होती है, किसी भी पार्टीशन की नोटेशन होती है, किसी भी पार्टीशन के हमें टुकड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि ए और बी आप सबको पता है कि वही बात आती है कि फिर इंटरवल आ गया कि किसी भी इंटरवल के बीच में कितने हमारे पास नंबर्स होते हैं। आप वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ कि अगर कोई इंटरवल गिवन है ए से बी तक का, तो ए से बी तक के बीच में हमारे कितने नंबर मौजूद होंगे। ए से बी तक कोई भी जो इंटरवल होता है उसके बीच में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर मौजूद होते हैं। क्लियर सी बात है हमारे पास। तो अगर इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर हैं तो हमारी पार्टीशन भी किस तरह टूटेंगी, इनफाइनाइट नंबर में टूटेंगी। जैसे हमने क्या ले लिया, 0 से 1 का कोई इंटरवल ले लिया, हमें पता है हमारा क्लोज इंटरवल है और फाइनाइट नंबर है। क्लियर सी बात है। तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 0, 0.1, 0.2 और फिर रख दिया 1। ये भी हमारा एक इंटरवल है, इसी इंटरवल का सब इंटरवल है ना ये। एक बार हमने क्या लिख दिया, 0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 और फिर लिख दिया 1। ये भी हमारा क्या है, इसी इंटरवल का एक सब इंटरवल है ना, है कि नहीं। तो ऐसे करते 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 हम कितनी तरह से उस इंटरवल को तोड़ सकते हैं, n टाइम्स ऑफ इंटरवल को तोड़ सकते हैं। n टाइम्स का मतलब है कि कितने भी नंबर, या 0.1, 0.2 ले रहा हूं, अब इनके बीच में एक 0 और ऐड कर दूं, जिस तरह 0, 0.01, 0.02 इस तरह ऐड कर दूं, तो हमारे पास बहुत सारे इसके टुकड़े बन जाएंगे, बहुत सारे इसके सब इंटरवल बन जाएंगे। और सब इंटरवल का ही दूसरा नाम होता है हमारे पास पार्टीशन। तो सब इंटरवल का ही दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास, पार्टीशन। तो पार्टीशन का मतलब आपके लिए अब क्लियर हो जाना चाहिए कि पार्टीशन का दूसरा मतलब होता है कि किसी इंटरवल के हम कितने इंटरवल बना सकते हैं, उसके उतने ही हमारे पास क्या होती है, पार्टीशन होती है। ये थी पार्टीशन की पहली बात। अब बताता हूं पार्टीशन की दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है हमारी पार्टीशन की, कि जो हमने ये इंटरवल तोड़े हैं, x0, x1, x2, x3 इस तरह से, तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो हमने I1 ले लिया, कि हमने इंटरवल ले लिया x0 लेस देन x1, या हमने कोई इंटरवल लिया क्या, किस किस के बीच में, x0 से x1 के बीच में। दूसरा इंटरवल ले लिया हमने I2, मतलब इसके सब इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, x1 से x2। ऐसे करते करते मैंने IN इंटरवल ले लिया, वो क्या होगा हमारे पास, IN-1 से लेकर IN तक। और एक इंटरवल ले लिया IR का, तो वो क्या होगा, IR-1 से लेकर IR तक। एक बात देखो, अब जो आपके यहाँ तो समझ में ना भी आए, लेकिन जब हम आखिरी बात में चलते हैं तो IN-1 से IN तक लिया। जब इंटरवल IN का था सब इंटरवल, तो हमने N-1 से IN लिया। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये x0, x1, x2 होते हैं, ये किस तरह चलते हैं कि P इज इक्वल टू होता है हमारा A इज इक्वल टू x0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन x3 डैश 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 xr-1 xr डैश 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 xn इज इक्वल टू b। ये हमारा क्या होती है, किसी भी पार्टीशन को लिखने का तरीका होता है कि जब हमने अब इंटरवल भी बनाए थे आपके लिए, क्या कि 0 से 1 का इंटरवल लिया था, तो मैं हमेशा क्या ले रहा था पार्टीशन को, कि P1 ले रहे थे 0, 0.1, 0.2 और फिर 1। तो मैंने कभी ये लिखा था कि 0.1 फिर 0 नहीं। अगर कोई पार्टीशन आपने ऐसे तोड़ दी ना कि 0.1 फिर 0 और फिर 1, तो वो पार्टीशन हो जाएगी गलत। क्योंकि आप सबको पता है कि किसी भी इंटरवल में सबसे जो छोटा पार्ट होता है वो ए होता है, जिसको हम वो नाम दे बोलते हैं लोअर बाउंड।
बात समझ में आई कि ये सबसे छोटा होता है, ये सबसे बड़ा होता है, इसके बीच में नंबर हमारे पास मौजूद होंगे, तो x0 सबसे छोटा, x1 उससे बड़ा, x2 उससे बड़ा। इस तरह हमारे पास क्या होती है, किसी भी पार्टीशन चलती रहती हैं। अब एक आधे एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं कि इस पार्टीशन का असली मतलब क्या होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, देखो अब इंटरवल और पार्टीशन सारों का चक्कर ही हो जाएगा खत्म आपके लिए इस एग्जांपल के बाद। तो कोई एग्जांपल ले लिया आई, जिसको हमने लिख दिया 0 से लेकर 1। क्लियर है या नहीं है जो हमने अभी अभी लिया था, या इसको लिख देते हैं 0 से लेकर 2 तक। क्लियर है। अब इस आई के हम कितने सब इंटरवल बना सकते हैं, आप ये बताओ पहले तो। सब इंटरवल अब देखो, इसके बीच में अगर पॉइंट इनफाइनाइट है तो उसके सब इंटरवल भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो हम P1 भी बनाएंगे, P2 भी बनाएंगे, P3 भी बनाएंगे, P4, ऐसे करते करते Pn तक हमारे पार्टीशन बनती चली जाएंगी। बात समझ में आ गया कि नहीं। जब हमने लगा लो कि P1 हमने बना दिया, क्या बनाया, P1 बनाई हमने 0 से लेकर 0.2 तक, और फिर ले लिया 2। जैसे हमारे पार्टीशन ये है P1। P2 पार्टीशन बना दिया हमने क्या, 0, 0.3 और फिर बना दी 2। अगली जो पार्टीशन है P3 वो हमने बना दी 0, 0.1, 0.2, 0.3 और फिर 2। क्लियर सी बात है, ये हमने पार्टीशन बना दी। तो अब एक नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए समझाने वाला हूं इसी एग्जांपल के जरिए। अब हम क्या निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं। किसी भी पार्टीशन के इंटरवल की हम लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना। तो लेंथ क्या होती है कि सेकंड एलिमेंट x2 में से x1 यानी x1 में से x0 घटा दें तो हमारे पास उसकी लेंथ आ जाती है, और लेंथ को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। किसको डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो इस पार्टीशन के लिए सिग्मा 1 और सिग्मा 2, क्योंकि दो इंटरवल है, देखो 0.2 से लेकर 0 और 0.2 से लेकर 2 तक। तो 0.2 में से 2 0 गया तो सिग्मा 1 क्या आया हमारे पास, 0.2, और सिग्मा 2 क्या आएगा, अब देखो 2 में से 0.2 को लेस करेंगे तो 0.8 आया हमारे पास। क्लियर सी बात है। इसमें करेंगे तो 0.3 में से 0 जाएगा, 0.3 बचा, सिग्मा 1 आ गया। उसके बाद सिग्मा 2, 2 में से 0.3 गया, 0.7। ऐसे करते करते हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2, इसके लिए 3 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, 3 सिग्मा बनेंगे हमारे पास। सिग्मा का मतलब होता है कि किसी भी इंटरवल की लेंथ से हम डिनोट करते हैं। तो ये लेंथ मैं निकाल क्यों रहा हूं। अब इस लेंथ से इस पार्टीशन का दूसरा जो टॉपिक होता है इस लेंथ के बाद, वो होता है हमारा नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। क्या नाम होता है, नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। दूसरा टॉपिक लेकर आ गया हूं कि किसी भी पार्टीशन की नॉर्म क्या होती है। तो लेंथ समझाने के बाद आपको अब क्लियर हो जाएगा कि नॉर्म का मतलब होता है मैक्सिमम लेंथ। क्या मतलब होता है, मैक्सिमम लेंथ। तो किसी भी पार्टीशन की अगर हम मैक्सिमम लेंथ निकाल दे तो वो उसकी नॉर्म हो जाती है। तो दूसरा टॉपिक होता है हमारा रेमान इंटीग्रल का, जिसका नाम है नॉर्म ऑफ पार्टीशन। तो नॉर्म ऑफ पार्टीशन कैसे निकालेंगे, जैसे सिग्मा 1 हमारा 0.2 था, सिग्मा 2 0.8 था, तो सीधी सी बात है इस जो पार्टीशन होगी इसकी नॉर्म क्या होगी, 0.8 होगी। क्या होगी इसकी नॉर्म, सिग्मा आर से डिनोट करते हैं, वो क्या आ जाएगा 0.8। तो इसकी नॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास 0.8। क्लियर सी बात है। अब देखो ये तो हमारी लेंथ को डिनोट कर रही थी सिग्मा, तो अब इस नॉर्म को किस तरह हम डिनोट करेंगे। जैसे देखो, जैसे हमारे पास P1 हो कोई भी 1 3 7, ये हमारे पास क्या हो, कोई भी पार्टीशन गिवन हो। क्लियर सी बात है। तो P1 या खाली P ले लेते हैं क्योंकि दूसरी पार्टीशन तो है ही नहीं। अगर इसके सामने ऐसे 2 डंडे हम बना दें, एक डंडा लगाते हैं तो मैथ में आप सबको सीखा होगा मोड बन जाता है। अब 2 डंडे लगा दें तो ये बन जाती है P की नॉर्म। क्या बन जाती है, P की नॉर्म। और नॉर्म हम निकालते कैसे हैं, मैक्सिमम लेंथ निकाल के। तो इसके 2 इंटरवल बने, एक तो ये और एक ये हमारे पास। अब ये बताओ इस इंटरवल की लेंथ ज्यादा है या इस इंटरवल की लेंथ ज्यादा है। मतलब 3 में से 1 गया 2 और 7 में से 3 गया 4, तो हमारे पास 4 ज्यादा है या 2 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, सीधी सी बात है। तो इस P की नॉर्म क्या हो जाएगी, 4। ये टॉपिक होता है हमारा नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। आसान सा टॉपिक था कि किसी भी इंटरवल की हमें लेंथ निकालनी है, उस लेंथ। अब देखो मैं ये कह रहा था एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है हमारा, तो तीसरा इस लेंथ की जरूरत पड़ेगी हमारे चौथे टॉपिक में, तीसरे टॉपिक में भी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हमारा वो होता है अपर सम और लोअर सम। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का आपके लिए। इसी वीडियो में क्लियर कराऊंगा कि लोअर सम और अपर सम का मतलब क्या होता है। अब देखो ये हमारे पास लेंथ निकालनी हमने, या हमारे पास कोई और P1 P2 P3 तीन हमारे पास अब की बार क्या लेते हैं, पार्टीशन लेते हैं। P1 है हमारे पास 0 1/4 1, P2 है हमारे पास 0 0.7 0.8 1।
दो ही पार्टीशन ले लेते हैं। अब इन दोनों पार्टीशंस की हमें नॉर्म निकालनी होगी, यानी P1 की नॉर्म और P2 की नॉर्म। अब ये बता दो कि P1 और P2 की नॉर्म होगी क्या। सीधी सी बात है, सबसे पहले हमें इंटरवल बनाने होते हैं। तो इसके दो इंटरवल बने, 0 से 0, 1.4, 1/4, 1/4 से 1। अब ऐसे नहीं बनाएंगे इंटरवल की 1/4 से 0, क्यों? क्योंकि पार्टीशन ही नहीं बनेगी वो। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले बताया था ये छोटा, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, ऐसे होने चाहिए। तो हमने P1 की अगर बात कर रहे हैं, देखो तो P1 के दो इंटरवल बनाए हमने, क्या? 0 से लेकर 1/4 तक, और दूसरा इंटरवल बना 1/4 से लेकर 1 तक। तो इसके लिए सिग्मा 1 क्या होगी हमारे पास? 1/4 में से 0 गया, 1/4। इसके लिए सिग्मा 2 क्या होगी? 1 में से 1/4 करेंगे, 1 - 1/4, तो कितना आया? 3/4। अब एक बात बताओ, सिग्मा 1 बड़ा है या सिग्मा 2 बड़ा है? सीधी सी बात क्लियर है, सिग्मा 2 बड़ा है हमारा। अगर सिग्मा 2 बड़ा है किससे? सिग्मा 1 से, तो हमारे पास इसकी नॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या हो जाएगी? 3/4। तो इसकी P1 की नॉर्म आ गई हमारे पास 3/4। क्लियर सी बात है। अब P2 निकालते हैं। P2 के लिए इंटरवल कितने बनेंगे हमारे पास? देखो P2 के लिए इंटरवल बनेंगे 3। पहला इंटरवल ये होगा, दूसरा इंटरवल ये होगा, और तीसरा इंटरवल ये होगा। 0.7 में से 0 गया तो सिग्मा 1 आ गया 0.7। क्लियर सी बात है। 0.8 में से 0.7 गया तो 0.1 आया सिग्मा 2। सिग्मा 3 1 में से 0.8 गया 0.2। अब आप सबको क्लियर ही है, कमेंट करके जब्दे से बता दो कि सिग्मा 2, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 में से कौन सी इस पार्टीशन की नॉर्म होगी। क्लियर सी दिख ही रहा है, वीडियो को पॉज करने की जरूरत नहीं है, हमारा सबसे बड़ा ये है। तो नॉर्म क्या हो जाएगी P2 की? 0.7। क्लियर सी बात है। तो ये था हमारा टॉपिक दूसरा, जिसको नाम दे दिया नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। तो नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन क्या होती है? किसी भी पार्टीशन की नॉर्म हम कैसे निकाल सकते हैं कि उस पार्टीशन के हम इंटरवल बनाकर सबसे पहले लेंथ निकालेंगे, यानी सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, इस तरह हम निकालेंगे, और उसकी जो सबसे मैक्सिमम जो लेंथ होगी उसको नाम दे देते हैं हम क्या? नॉर्म। अब ये सिग्मा देखो, एक डिनोट करते हैं सिग्मा आर से। सिग्मा आर क्या होता है? एक जर्नल चीजें सीखते हैं हम, वो होती है हमारे पास सिग्मा R - 1 या IR - 1 माइनस IR -1, इसको डिनोट करते हैं। यानी बड़े इंटरवल में से अगर छोटे पॉइंट को घटा दे तो हमारे पास सिग्मा आ जाता है। एक कॉमन नाम ले लिया। ऐसे ही हम सिग्मा n निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा? IN - 1। कोई भी बीच का पार्टिकल उठा लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी, जैसे ये था, इनमें हमने पार्टिकल बना दिए, क्योंकि जब पार्टीशन हमारे पास इनफाइनाइट नंबर तक चलेगी तो उसकी हम नॉर्म यानी लेंथ जो होगी वो इस तरह निकाल सकते हैं, और लेंथ आ जाएगी उनके इंटरवल की। तो फिर ये देख लेंगे कि उन लेंथ में से सबसे बड़ी लेंथ क्या है। जो सबसे बड़ी लेंथ होगी, मैक्सिमम लेंथ होगी, उसी को हम नाम क्या दे देते हैं? नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। ये था दूसरा टॉपिक। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो भी इसी से रिलेटेड होगा। तो तीसरा टॉपिक होता है हमारे पास रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। अब इस रिफाइनमेंट का क्या मतलब होता है, देखो उसको भी समझाते हैं एक बार, और फिर आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, लोअर सम और अपर सम की ओर। तो एक बार बीच में इस रिफाइनमेंट को और क्लियर कर लेते हैं। रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो रिफाइनमेंट को हम किसी भी पार्टीशन की रिफाइनमेंट लिखेंगे तो पार्टीशन तो हमारे पास P होती है, तो इस रिफाइनमेंट को हम डिनोट करते हैं P डैश से। किससे डिनोट करते हैं? P डैश से। अब इस P डैश का मतलब क्या होता है कि पहला इस रिफाइनमेंट को समझने के लिए ये समझना होगा कि जो P डैश होगा वो सुपरसेट होगा किसका? P का। अब इस सुपरसेट और सबसेट का आप सबको पता होगा कि जो P का सुपरसेट होगा वो P डैश, यानी जो ये P है वो इस P डैश का एक सबसेट होना जरूरी है। यानी P डैश हमारा एक बड़ा सेट बनेगा, P सेट हमारा एक लॉन्गर इंटरवल बनेगा। जैसे हमारे पास हम P को डिनोट कर रहे थे, P इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? x0 x1 x2 डैश 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 xr -1 या फिर xr डैश 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 xn। इस तरह हम किसी भी पार्टीशन को डिनोट कर रहे थे। अब P डैश में क्या होगा? इससे एक ज्यादा एलिमेंट ले सकते हैं हम। जैसे हमने ले लिया x0 x1 x2 डैश 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 xr -1, और एक ले लिया हमने xr, कोई भी पॉइंट ले लिया, xr xr pr कुछ ले लो, और फिर xn। अब एक बात देखो, जो हमारा P है वो इस P डैश का एक सबसेट नहीं है, क्योंकि सारे के सारे P के एलिमेंट इस P डैश में हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं। तो P है जो हमारा वो कंटेन कर गया या नहीं? P डैश में कर गया ना, तो क्या हो जाएगा P?
तो पी डैश इसकी क्या होगी, रिफाइनमेंट होगी, यानी पी डैश इसका सुपरसेट होगा। क्लियर सी बात है कि पी डैश में अगर पी कंटेन कर रहा है तो हमारी पी डैश क्या हो जाती है, इस पी की रिफाइनमेंट हो जाती है, यानी रिफाइनमेंट ऑफ पी मानी जाती है। क्लियर सी बात है। लगा लो कि ये जाइयार हम ऐड ना भी करते, इस जाइयार को मिटा देते हैं, तो पी और पी डैश। अब बताओ कि ये जो पी डैश होगी वो इस पी की रिफाइनमेंट बनेगी या नहीं, क्योंकि हमने एक चीज लिया था, देखो कंटेन और इक्वल टू, तो एक जो हमारी पार्टीशन होती है वो भी एक रिफाइनमेंट, खुद की रिफाइनमेंट ही होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अथवा में क्या तो काम होता है, कंटेन नहीं तो इक्वल टू, तो दो हमारी पी डैश और पी ये हमारी कंटेन हो गई, यानी कहने का मतलब अगर ये इक्वल भी होती हैं तो भी हमारी वो एक दूसरे की क्या मानी जाती हैं, रिफाइनमेंट मानी जाती हैं। इस रिफाइनमेंट का कम ही यूज होगा हमारे क्वेश्चनों में, लेकिन आपके लिए बताना जरूरी था कि इस रिफाइनमेंट का असली मतलब क्या होता है। तो ये था हमारे पास रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। बस ये ध्यान रखना कि अगर रिफाइनमेंट उस पार्टीशन की तभी बनेगी जब वो पार्टीशन मतलब पी डैश इस पी का क्या होगा, एक सुपरसेट होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि जो पी होगा वो सबसेट होना चाहिए उस पी डैश का। तो अगर वो सबसेट हो गया तो पी डैश हमारी क्या बन जाती है, उस पी की रिफाइनमेंट मानी जाती है। क्लियर है? ये था हमारा थर्ड टॉपिक। अब चलते हैं सबसे बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है अपर सम और लोअर सम, जो हर बार आपके एमडीयू में, चाहे बेशक आप आपके सैंपल पेपर या 2017-18 के बेशक क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, लोअर सम और अपर सम का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो चलते हैं लोअर सम और अपर सम को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बेहतरीन टॉपिक का नाम है हमारे पास इस चैप्टर का लोअर एंड अपर सम्स, लोअर एंड अपर सम, लोअर एंड अपर सम। अगर ये टॉपिक आपने सीख लिया, अगर इस टॉपिक को क्लियर कर लिया तो एग्जाम में 4.5 नंबर आपके हो जाएंगे कंफर्म, या 4 नंबर तो बिल्कुल कंफर्म है। क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि एक पूरा क्वेश्चन बनाने के लिए वो 2 पार्ट बनाता है, ए और बी। अगर हम दोनों पार्टों को कर देते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट माना जाता है। तो उस 2 पार्टों में से जो एक पार्ट होता है वो इसी एक्सरसाइज में से बनता है, और कौन से टॉपिक पर बनता है, इसी लोअर एंड अपर सम की तरफ। या तो वो लोअर सम पूछेगा, यानी LFP से डिनोट करते हैं लोअर सम को, या वो आपसे पूछेगा UFP यानी अपर सम। या तो लोअर सम या अपर सम, ये 2 ही चीजें पूछ सकता है आपसे, या दोनों पूछ सकता है। क्लियर सी बात है। तो क्या मतलब होता है इस लोअर सम और अपर सम का, देखो जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है fx, कोई फंक्शन है जो बाउंडेड है, बाउंडेड है यानी फाइनाइट नंबर का है, किस इंटरवल के ऊपर a से b तक, और उसकी पार्टीशन हमारे पास गिवन है वही जो हम डिनोट करते हैं a इक्वल टू x नोट x1 x2 डैश डैश xr माइनस 1 xr xn इज इक्वल टू b। हमारे पास क्या है, ऐसी कोई पार्टीशन गिवन है, कोई फंक्शन भी दे रखा है उसने, कौन सा फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन है, किस इंटरवल के ऊपर a से b तक। क्लियर है? अब इस बाउंडेड का मतलब क्या होता है, देखो तो अब इस ये बाउंडेड समझने के लिए और 2-3 टॉपिक ऐसे बताने वाला हूं जो आप सीख तो चुके हैं पहले। अगर 4th सेमेस्टर में सीक्वेंस एंड सीरीज अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो 3 नाम आते हैं हमारे पास, एक होता है बाउंडेड, एक होता है लोअर बाउंड, एक होता है अपर बाउंड। अब इस लोअर बाउंड का और अपर बाउंड का मतलब क्या होता है वो देख लो। अब ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड का क्या मतलब होता है, देखो जैसे हमारे पास कोई इंटरवल गिवन हो 1 से लेकर 4 तक, क्लियर है, तो जिस भी इंटरवल के लोअर और अपर बाउंड हमारे पास मौजूद होंगे वो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, वो इंटरवल हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड होगा। ये बात क्लियर है। तो बाउंडेड का मतलब तो हो गया अगर लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं उस इंटरवल के उस फंक्शन के, तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन माना जाता है। क्लियर है? अब इस लोअर बाउंड और अपर बाउंड का मतलब क्या होता है वो और सीख लो। लोअर बाउंड का मतलब होता है, और अपर बाउंड का, अपर बाउंड का मतलब होता है सबसे मैक्सिमम जो बाउंड्री होती है वो मौजूद हो। यानी एक बात बताओ, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से नीचे इस इंटरवल के सारे पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं वो बता दो अब कमेंट करके जल्दी से। 1 और 4 में से ऐसा कौन सा पॉइंट है, 1 और 4 नहीं, इस पूरे के पूरे इंटरवल में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट्स के नीचे इस इंटरवल के सारे पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, या उस पॉइंट से इक्वल या उससे लेस देन। तो आप सबको दिख रहा होगा कि 4 इसका सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, इस 4 से नीचे ही होंगे सारे एलिमेंट, या इसके इक्वल हो सकते हैं, बस यही हो सकता है। तो जो ये 4 है, अब 5 है, 6 है, 7 है, अब कोई 4 से नीचे है इस इंटरवल के, तो इसमें 5 से भी नीचे होंगे, 6 से भी नीचे होंगे, 7 से भी नीचे होंगे। तो इस 4 से जितने नंबर ज्यादा होंगे 4, 5, 6, 7 वो इसके सब क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे। क्लियर बात है? अपर बाउंड। और एक बात बताओ, एक ऐसा पॉइंट बताओ
इस इंटरवल का जिस पॉइंट से सारे के सारे जो इस इंटरवल के पॉइंट है वो ऊपर होंगे सारे या उसके बराबर होंगे। तो एक वन पॉइंट ऐसा है जिसमें इस इंटरवल के सारे पॉइंट या तो इस वन से बड़े होंगे या इसके इक्वल होंगे। क्लियर सी बात है। तो इसके 1 और 0 -1 -2। एक बात बताओ, अगर 0 से ही सारे बड़े हैं तो -1 से भी बड़े होंगे, -2 से भी बड़े होंगे, सारे नेगेटिव वाले नंबरों से बड़े होंगे या नहीं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पास लोअर बाउंड होते हैं, ये हमारे अपर बाउंड होते हैं। अब इस इतने नंबरों का क्या करें, तो इसके लिए हम क्या नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं लिस्ट अपर बाउंड, LUP, और इसमें हम डिनोट करते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी GLB। अब इनका मतलब क्या होता है, लोवेस्ट अपर बाउंड या लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड का मतलब होता है कि सारे अपर बाउंडों में जो सबसे लीस्ट हो उसको हम क्या नाम देते हैं, LUB, लीस्ट अपर बाउंड। क्लियर सी बात है। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का क्या मतलब होता है कि सारे के सारे लोअर बाउंडों में जो सबसे ग्रेटेस्ट हो उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी GLB। ये सारी चीजें आपने सीक्वेंस सीरीज 4th सेमेस्टर में सीख चुके हैं, अगर ना सीखी हो तो अब तो क्लियर होगा ही होगा कि लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इनका क्या मतलब होता है। क्लियर है। तो मैं आपको ये सिखा क्यों रहा हूं, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, लोअर लीस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि ये चीजें हमारे पास अब इसमें डिनोट होगी। तो सबसे पहली चीज बताता हूं आपको कि ये लोअर सम हम कैसे निकाल सकते हैं, LFP। तो LFP का फॉर्मूला होता है समेशन 1 = R = 1 to n MR × सिग्मा R। आ गया ना। तो सिग्मा को तो चलो आपको पता भी है कि लेंथ, अभी अभी बताया था, तो सिग्मा का मतलब तो लेंथ होता है। अब इस MR का क्या मतलब होता है, इस MR का मतलब होता है हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑन इंटरवल XR-1 से लेकर XR से लेकर XR-1 तक, कि किसी भी इंटरवल का हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालेंगे और उसको नाम देंगे MR यानी छोटे m से। बात समझ में आ गई, MR। अब अगर ऐसे ही हमें अपर सम निकालना हो, UFP निकालना हो, तो उसका फार्मूला क्या होगा, समेशन R = 1 से लेकर n, यहां पर हमारा स्मॉल r, यहां पर हमारा बिग r, मतलब या छोटा m या बड़ा m। अब इस बड़े m का क्या मतलब होगा, बड़े m का मतलब होता है, MR का क्या मतलब होता है, लिस्ट अपर बाउंड ऑन इंटरवल XR से लेकर XR-1 तक। तो अगर आपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड नहीं सीखे हैं तो आप लोअर सम और अपर सम के क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर है। अब इन फॉर्मूलों को हम लिख कैसे सकते हैं, इन फॉर्मूलोज का हम यूज कैसे कर सकते हैं, अब ये बता दो। मतलब इस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड ये कैसे निकाल सकते हैं, तो हम आप सबको पता है कि सबसे पहले तो हमारी पार्टीशन गिवन होनी जरूरी है। तो आपको क्वेश्चन में ये पार्टीशन गिवन मिलेगी, बिल्कुल कंफर्म बात है। दूसरा आपको फंक्शन भी गिवन मिलेगा। अब एक सम होता है क्या, कि अगर अपर सम में से हम इस लोअर सम को लेस कर दें, क्या होता है, FP। हाँ ठीक है। अगर हम अपर सम में से लोअर सम को लेस कर दे यानी इनका डिफरेंस निकाल दे तो वो आ जाता है हमारा ओसिलेटरी सम। वो क्या आ जाता है हमारे पास, ओसिलेटरी सम। ओसिलेटरी सम, और इस ओसिलेटरी सम को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो ओमेगा यानी ओसिलेटरी सम क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन अपर सम एंड लोअर सम। अगर अपर सम में से लोअर सम को माइनस कर दे तो ओसिलेटरी सम आ जाता है। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। अब चलते हैं इनके एग्जांपल की तरफ कि किस तरह हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला एग्जांपल लेकर आ गया हूं, जल्दी से देख लो। तो चलते हैं पहले एग्जांपल की तरफ। तो लोअर सम और अपर सम के सारी चीजें क्लियर हैं। अब इन चीजों को हम क्वेश्चनों में कैसे लिखेंगे, क्वेश्चनों में कैसे निकालेंगे, वो आपको बताता हूं अभी। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जो हमारा एग्जांपल फर्स्ट होता है किसका, एक्सरसाइज 1.1 का, क्योंकि अगर ये लगेगा कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं कराए। जैसे हमारे पास अभी हमने निकाला था कि लोअर सम का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है समेशन R = 1 to n स्मॉल m इंटू डेल्टा, यही होता है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m1 Δ1 प्लस m2 Δ2 प्लस m3 Δ3 डैश 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 MR इंटू डेल्टा R, ऐसे लिख सकते हैं। और हमारे पास अपर सम का भी हमने फॉर्मूला निकाला था अभी, वो क्या होता है, समेशन R = 1 to n, सेम, बस यह हो जाता है बड़ा M,
एम आर डेल्टा आर इज इक्वल टू ये क्या होता है M1 डेल्टा 1 प्लस M2 डेल्टा 2 प्लस M3 डेल्टा 3 डैश 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 MR डेल्टा आर। क्लियर सी बात है। अगर इसमें से इसको लेस कर दे तो ऑसिलेटरी सम आ जाता है। अब आपका एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी बुक का पहला एग्जांपल है। क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है। पहला एग्जांपल ध्यान से देखना, ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² ऑन 1 से लेकर 4 और हमारे पास पार्टीशन गिवन है 1 2 3 और 4। क्लियर है बात। अब इसके क्या निकालने होंगे, हमें ये निकालना है सबसे पहली चीज तो लोअर सम निकालना होगा, अपर सम निकालना होगा और ऑसिलेटरी सम निकालना होगा जिसका नाम होता है ओमेगा। क्लियर है। तो ओमेगा तो आसान है, जब हम अपर सम में से लोअर सम को लेस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है ओमेगा आ जाता। तो सबसे पहले ये अपर सम और लोअर सम ही निकालेंगे। क्लियर सी बात है। तो पहले एग्जांपल की तरफ आ गए हैं हमारे पास इस बुक के। तो पहला एग्जांपल हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो जैसे अभी अभी बताया था फंक्शन गिवन है, पार्टीशन गिवन है, तो हमें क्या निकालना होगा। देखो एक पहली बात तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 ये कितने सिग्मा गिवन है वो निकालने होंगे और उसके बाद निकालना होगा M1 M2। M1 M2 क्या होता है हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सीधी सी बात है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब हमारे पास इंटरवल देखो, पहला इंटरवल P1 क्या होगा 1 से लेकर 2 तक, दूसरा इंटरवल P2 क्या होगा 2 से लेकर 3 तक, तीसरा इंटरवल P3 क्या होगा हमारे पास 3 से लेकर 4 तक। क्लियर सी बात है या नहीं। ये तीन इंटरवल बनेंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब ये तो है नहीं कि 4 से 1 बना दे, नहीं, तीन इंटरवल बनेंगे तो तीन ही हमारे पास सिग्मा होंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 या होगा सिग्मा 3। क्लियर सी बात है। एक बार सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 तो निकाल ही लेते हैं। या क्या होगा 2 में से 1 गया 1, या भी 3 में से 2 गया 1 और या भी 1। क्लियर है। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 तो 1 1 1 निकल गए। क्लियर सी बात है। अब वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वाला चक्कर क्या होगा वो देखो। अब इंटरवल यही गिवन है ना, ये इंटरवल हम यहाँ पुट करेंगे। देखो पहले इंटरवल में हमारी एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ध्यान से देखना। जब हमने 1 पुट किया तो 1/1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1/1 क्या होगा 1। 2 पुट किया 1/2, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 निकला। अब बता दो एक बात, ध्यान से सोच कर बताना कि इसमें से हमारा GLB क्या होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी M1 क्या होगा, तो M1 होगा सबसे छोटा। अब ये मत कह देना कि बेवकूफों की तरह इतनी वीडियो देखने के बाद कि इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 होगा, नहीं 1/4 होगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे इसके इंटरवल इस 1/4 से बड़े होंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इसका बड़ा M1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर सी बात है। पहले इंटरवल का हमने निकाल दिए दोनों चीज कि M1 क्या हुआ 1/4, ये क्या होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अगर दिक्कत हो रही है तो 4th सेमेस्टर की सीक्वेंस एंड सीरीज बुक उठाना। GLB निकाल दिया क्या 1/4 और इसी इंटरवल का हमारा लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा, मतलब सबसे छोटा सबसे बड़े वैल्यू में तो 1 होगा, मतलब बड़ा M1 भी निकाल दिया, वो कितना आया 1। क्लियर सी बात है। अब M2 निकालते हैं, मतलब दूसरे इंटरवल इसकी बात हो गई है। देखो अब इसकी बात होगी ना, कंफ्यूज मत हो। चलो पहले इन चीजें निकालते हैं उसके बाद लिखेंगे। तो हमने M1 निकाला, अब M1 कितना आ गया था 1/4। क्लियर सी बात है। अब M2 निकालते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस इंटरवल व्हेन पुट इन दिस फंक्शन। जब हमने 2 पुट किया तो फंक्शन क्या निकला 1/4 आया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4। 3 पुट किया तो 1/9। अब ये बताओ हमारा 1/9 छोटा है या 1/4, 1/9 छोटा है, तो सीधी सी बात है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा 1/9। अब M3 निकालते हैं। M3 इस इंटरवल का क्या होगा, देखो 3 पुट किया तो 1/9 और फिर 4 पुट किया तो 1/16। अब इसका M1 क्या होगा, ये होगा M3 हो गया 1/16। तो सारी चीजें हमारे पास आ गई है किसकी, लिस्ट मतलब लोअर सम की, LFP का क्या फार्मूला था, देखो M1 डेल्टा 1, M1 की वैल्यू 1/4 इंटू डेल्टा 1 की वैल्यू 1 प्लस M2 कितना 1/9 इंटू डेल्टा 2 की वैल्यू 1 प्लस M3 कितना है 1/16 इंटू डेल्टा 3 वो भी 1 है। इनको सोल्व कर लेते हैं 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1/16। क्लियर सी बात है। अब इनको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इनका। एलसीएम कितना आएगा, देखो 4 9 36 को और 16 को मल्टीप्लाई करा देते हैं, कितना आया हमारे पास 16 6 96, असल लगी 9, 16 3 48 48 और 9 हमारे पास कितने होंगे 57, 576 आया हमारे पास इनका एलसीएम। अब देखो 4 से इसको काटते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 4 4 जा, इतना आया हमारे पास 144 प्लस 9 से इसको काटते हैं, 9 से
कितना आएगा 9 6 54, 3 बचे 9 चौक 36, 64 आएगा यहाँ प्लस 16 को काटते हैं 16 दूनी 32, 16 3 48, कितने बचे 48 के बाद 9, 16 6 96, 36 यहाँ जोड़ दिया 16। तो कितना है ये एलसीएम तो आता ही होगा ना लेना। इनको जोड़ते हैं हम, देखो 4 और 4 8, 8 और 6 14, 4 और 6 10, 10 और 3 13, असल लगी 1, 4 और 4 8, 8 और 6 14, असल 1, 4 6 10, 10 3 13 और 1 असल वाली 14, 1 बचा और 1 1 असल 2, 576। अब इसको 2 से लेस करते हैं, कितना आया 1 2 2 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से लेस करते हैं, कितना आया 6 1 और ये आ गया 1 4 4। तो हमारे पास एक चीज तो निकल आई क्या कि LFP आ चुका है, या लिख देते हैं LFP। LFP की वैल्यू कितनी आई 61/144। पहला क्वेश्चन हो गया 100, क्लियर सी बात है। अब देखते हैं हम अपर सम को, तो अपर सम को इसको मिटा देते हैं। तो अपर सम के लिए हमें क्या निकालना होगा, लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड ये इंटरवल हमारे पास गिवन है, क्या इसका इंटरवल क्या आया था, इसका इंटरवल ये आया था 1/4 से 1/9, नहीं 1 से लेकर 1/4। अब बताओ M1 की वैल्यू क्या होगी, मतलब लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड इसमें 1 होगा, M2 इसमें लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, जो इनमें बड़ा हो, बड़ा मतलब 1/4 है तो 1/4 आ गया। M3 क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस इंटरवल यानी 1/9। आप सबको पता है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 की वैल्यू तो इनमें सब में 1 1 1 थी, पुट कर देते हैं। देखो 1 एज इट इज इंटू सिग्मा 1 की वैल्यू 1 प्लस M2 एज इट इज 1/4 इंटू सिग्मा 1 फिर 1 1/9 इंटू 1 सोल्व कर लेते हैं बस। 1 इंटू 1 1 प्लस 1/4 इंटू 1 1/4 प्लस 1/9, एलसीएम लिया 9 चौक 36, या क्या होगा 36, या क्या होगा 9 और या हो जाएगा 4। 36 और 9 कितना है हमारे पास, 36 और 9 हो गया 45, 45 और 4 49/36। ये आ गया हमारी किसकी वैल्यू, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया है कि जो हमारा अपर सम होगा उसकी वैल्यू निकल कर आ गई है 49/36। क्लियर सी बात है। तो दोनों क्वेश्चन सोल्व कर दिया हमने, लोअर सम और अपर सम दोनों चीजें निकाल दी। क्लियर सी बात है। आप सबको ये भी पता चल चुका होगा कि हम ये M1 और बड़ा M1 कैसे निकालते हैं। सीधी सी बात है, M क्या होगा हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा और बड़ा M होगा हमारा लीस्ट अपर बाउंड। अब इससे ही डिनोट कर सकते हैं, देखो छोटा M तो लोअर और बड़ा M तो अपर, सीधी सी बात है। अब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड कैसे निकालते हैं आपको बता दिया। सबसे पहले फंक्शन में पुट करके हम क्या निकालेंगे, एक इंटरवल बनाएंगे। उस इंटरवल का जो छोटा वाला जो वर्ड होगा वो हमारा किसको दिखाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को, और जो बड़ा होगा वो लीस्ट अपर बाउंड हो। क्लियर सी बात है। M1 M2 M3 3 4 जितने इंटरवल बने उनमें निकालेंगे और सिग्मा 1 निकालेंगे और उनकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आ गया ये, लोअर सम भी आ गया अपर सम भी आ गया। अब निकालते हैं ओमेगा। ओमेगा का मतलब होता है ओसिलेटरी सम। ओसिलेटरी सम कैसे निकालते हैं, अपर सम में से लेस कर दो लोअर सम, बस कुछ नहीं होगा। क्या होगा 49/36 में से हम लेस करेंगे किसको, 61/144। अब ये आंसर क्या आएगा ये तो कमेंट करके बता ही सकते हो। क्लियर सी बात है। तो ये था हमारा आज की वीडियो का पूरा सार। अगर अब भी आपको कोई डाउट रह गया हो इस वीडियो में तो कमेंट करके बता सकते हैं। 4 टॉपिक सीखे, कौन कौन से टॉपिक थे। पहला टॉपिक था हमारे पास पार्टीशन की, पार्टीशन क्या होती है, उसकी नोटेशन क्या होती है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। दूसरी सीखी हमने नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन की। नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होती है, मैक्सिमम लेंथ होती है। तो हम लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी नॉर्म को लिखने का तरीका क्या होता है कि डबल जो हमारे मोड वैल्यू होती है उसमें डिनोट करते हैं। तीसरी सीखी थी हमने रिफाइनमेंट कि किसी भी पार्टीशन की हम रिफाइनमेंट कैसे निकाल सकते हैं। और चौथा पार्ट था हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लोअर एंड अपर सम, जिसका एग्जांपल बेहतरीन तरीके से किया। बड़ा एग्जांपल नहीं था, पहला एग्जांपल हमारा क्या हो गया, क्लियर हो चुका है किसका, 1.1 एक्सरसाइज का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी तरह आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हो तो मुझे कमेंट करके बता देना कि आगे के क्वेश्चन करवाने हैं या नहीं। अगर आपका कमेंट नहीं आया तो आगे के क्वेश्चन आपके लिए नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि हमारा काम सिर्फ 12th तक के बच्चों को पढ़ाना था। ये आपके सिर्फ एक बच्चे की डिमांड के ऊपर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर अच्छी तरह समझ में आ रहे हो तो कमेंट करके बता देना, आगे की वीडियो भी आपके लिए अपलोडेड होंगे, आगे के एग्जाम्पल आगे के क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।